गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम भज गोविंदम, भज गोविंदम मूढ़मते, भज गोविंदम मूढ़मते। हे पुण्यात्माओं, बहुत एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। क्या प्रयत्न कीजिएगा? वास्तव में सेवा भाव से होती है। आपकी संसार की सृष्टि की कोई भी चीज आपकी नहीं है। आप ये कहते हो मैं ये दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, आप क्या दे रहे हो? इस सृष्टि की सारी चीजें क्या है आपका? आपका तो केवल भाव है कि तेरा तुझको अर्पण। यही तो कहा त्वदीय वस्तु गोविंदम, ये सब कुछ तेरा ही दिया हुआ है। लेकिन वो बात हम समझ नहीं पाते। तो सेवा भाव से होती है, वस्तुओं से नहीं। वस्तुओं से कर्म होते हैं, सेवा नहीं। अतः वस्तुओं को दे देना ही सेवा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, वस्तुओं को दे देना ही सेवा नहीं है। वस्तुएं तो दुकानदार भी देता है। अब आप ध्यान दीजिएगा, आप दुकानदार के पास जाते हो, वो आपकी सेवा करता है। वो तो आपको वस्तुएं देता है, दाम लेता है, पर साथ में लेने का भाव रहने से उसका पुण्य नहीं होता। दुकानदार कोई पुण्य का कार्य नहीं कर रहा। ऐसे ही प्रजा राजा को कर रूप से धन देती है, पर वो दान नहीं होता। किसी को जल पिलाने से मैंने उसे जल पिलाया तभी सुखी हुआ, ऐसा भाव रखना दुकानदारी है। पानी पिला के ये भाव रखना मैंने उसे प्यासे को पानी पिलाया तो दुकानदारी हो गई। हम मान बढ़ाई नहीं चाहते, पर जल पिलाने से पुण्य होगा अथवा दान करने से पुण्य होगा, ऐसा भाव रखने पर फल के साथ संबंध होने के कारण अंतःकरण में जल का, धन का आदि वस्तुओं का महत्व अंकित हो जाता है। अब आप देखिएगा, हमारी दादी ये करती थी, हमारी मम्मी ये करती थी। अब सुनने के बाद बताइए क्या करते थे? उन्होंने इतना दान किया। क्या दान किया? दान का तो भाव होता है, जो दिया वो तो भगवान का ही था। लेकिन ये अज्ञानता नहीं मिटती। क्यों? हम लकीर के फकीर हैं। हमने अपनी मम्मी से, अपने नानी से, अपनी दादी से यही अज्ञान सीखा है और उसी को ढो रहे हैं, मिटाना नहीं चाहते। क्यों? कभी किसी संत महात्मा को ना जाना, ना माना, ना सुना। हम लकीर के फकीर बन के वही काम करते चले आ रहे हैं। ये भाव रखना केवल दुकानदारी है। वस्तुओं का महत्व अंकित होने पर वास्तविक सेवा नहीं होती। लेने का भाव रहने से असत के साथ संबंध बना रहता है, चाहे जाने या ना जाने। इसलिए वस्तुओं को दूसरे की सेवा में लगाकर दान पुण्य नहीं करना चाहिए। उन वस्तुओं से अपना संबंध तोड़ना है। अपनी मान करके दे रहे हो तो वो दान नहीं है। आप बताइए,
संत महात्मा हमें ज्ञान बांट रहे हैं, ये भी वो क्या दे रहे हैं? उनका तो भाव है सेवा करना। हम अज्ञान मिटा रहे हैं, हम ज्ञानी बन रहे हैं। लेकिन अगर कोई संत महात्मा ये भ्रम पाल ले, मैंने इतने शिष्यों को ज्ञान दिया, तो तूने कहाँ से दिया? तुझे भगवान ने दिया, तो भगवान ने दिया था बांटने के लिए। यही अज्ञानता बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा में हो जाती है। फिर ये कहावत गलत हो गई, त्वदीय वस्तु गोविंदम, सब कुछ तेरा है। और थोड़ा गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। हमारे द्वारा वस्तु उसी को मिल सकती है जिसका उस वस्तु पर अधिकार है। जिसका उस वस्तु पर अधिकार है उसी को मिलेगी। अर्थात वास्तव में जिसकी वो वस्तु है उसे वस्तु देने से हमारा ऋण उतर जाता है। यदि दूसरे को किसी वस्तु की हमसे अधिक आवश्यकता, भूख है, तो उस वस्तु पर उसी का अधिकार है। दूसरा अपने अधिकार, हक की ही वस्तु लेना है। हमारे अधिकार की वस्तु दूसरा ले ही नहीं सकता। आप सोचिएगा, आज तक आप हम लोग क्या दान समझते हैं, ये समझ ही नहीं है इस बात की। एक बात खास ध्यान देने की, ध्यान से सुनिएगा, सच्चे हृदय से, सच्चे हृदय से, यानी झूठे हृदय से नहीं, सकाम भाव से नहीं, निष्काम भाव से, उसे कहते हैं सच्चा हृदय। दूसरों की सेवा करने से जिसकी वो सेवा करता है उस सेवक के हृदय में सेवा भाव जागृत होती है। आपने किसी की सेवा की, उसके अंदर भी सेवा का भाव जाग जाएगा। अगर आपका हृदय सच्चा था और आपने स्वार्थ के वश किया है, तो जैसे पिता गलती कर रहा था वैसे बेटा भी करेगा, जैसा बेटा कर रहा था वैसा पोता भी करेगा। क्यों? उसने अपना हक समझ के दी, वो अपना हक समझ के दे रहा है, लेके कोई जाएगा नहीं। उसने अपना माना था, वो अपनों को दे रहा है, वो अपनों को दे रहा है। ये अज्ञानता मिटती नहीं, जन्म जन्मांतर चली आती है। सच्चे हृदय से सेवा करने वाला पुरुष स्थूल दृष्टि से तो पदार्थों को सेवे की सेवा में लगाता है, पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए वो सेवे के हृदय में सेवा भाव जागृत करता है। सच्चा हृदय वाला देने वाले के हृदय में भी सेवा का भाव जगा देता है। ऐसे समझिएगा, हमसे ज़्यादा ब्रिजमोहन जी जानते होंगे, वृंदावन से बिलोंग करते हैं ना। वृंदावन में आज कथावाचक एक नहीं हजारों हैं। अगर वो कुछ धन पाने के लिए सेवा कर रहे हैं तो आप सोच के देखिए वो क्या सेवा का भाव जगाएंगे। श्रोताओं के हृदय में क्या सेवा का भाव जगाएंगे। आपको कितनी भी उनके शब्द रमणीय लगें, सुखद लगें, लेकिन जो आपसे लेने का भाव रख रहा है वो तो दुकानदार हो गया, वो व्यापारी हो गया। कोई सामान बेच रहा है, कोई शब्द बेच रहा है, बेच तो रहा है, सेवा तो नहीं है। यदि सेवे के हृदय में सेवा भाव जागृत ना हो तो साधक को समझ लेना चाहिए कि सेवा करने में कोई त्रुटि है, अपने कुछ पाने या लेने की इच्छा है। अतः साधक को इस विषय में विशेष सावधानी रखते हुए दूसरों की सेवा करनी चाहिए और अपनी त्रुटियों को खोजकर निकाल देना चाहिए। ये सब बातें सुनकर के आप हम लोगों को क्या समझना चाहिए? हमें अपनी अज्ञानता मिटानी चाहिए
या ये कसम खा लेनी चाहिए, नहीं नहीं हम तो अपनी वस्तु को अपना ही मानेंगे। अगर आप हम लोग ऐसा ही समझेंगे तो इसका मतलब अभी हम जाग ही नहीं रहे हैं, हमारे मन में वो प्रेम का भाव आया ही नहीं है जो कि आना चाहिए था। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि सुनेंगे, मानेंगे वही, करेंगे वही जो हमारा मन कहेगा। इसका मतलब स्वार्थ अभी मरा नहीं है, परमार्थ अभी जागा नहीं है। सेवा का भाव सुना जरूर, लेकिन अभी अपने हृदय में वो बात घर नहीं की है। लेकिन निवेदन करना मेरा कार्य है, अच्छा लगे तो आप जीवन में उतारने का प्रयत्न तो कर ही सकते हैं। ठाकुर जी का प्रसाद क्या, आप बताइए। ये सारी पृथ्वी, सारा सामान खाने का, पीने का, सुख लेने का, ये ठाकुर जी का प्रसाद है। महाराष्ट्र में एक केशव स्वामी नाम के एक महात्मा हुए। वो जानते थे भगवान नाम जपने से कलयुग के सारे दोष दूर हो जाते हैं। यदि कोई शुरू में होठों से भगवान का नाम जपे, ध्यान दीजिएगा, फिर कंठ में, फिर हृदय से जपे, नाम जप में लग जाए और हृदय में भगवान प्रकट हो जाते हैं, जिसे कहते हैं आ जपा जाप। पहले मुख से जपे, फिर कंठ से जपे, फिर हृदय से जपे और नाम जप में लग जाए, यानी सांसों में, हर सांस में वो सुमिरन तेरा, तो भगवान का प्राकट्य हो जाता है। तो एक बार केशव स्वामी जी बीजापुर कर्नाटक गए। उस दिन एकादशी का दिन था। रात को केशव स्वामी जी ने कहा चलो आज जागरण की रात्रि है, सब भक्तों के लिए प्रसाद की व्यवस्था कर लेता हूँ। अब फलाहार में क्या लिया जाता है, रात्रि को फल नहीं खाना चाहिए, ये सोचकर बोले सौंठ और मिश्री ठीक रहेगी, क्योंकि मिश्री शक्ति देगी और सौंठ गर्माहट देगी, साथ में कफ से राहत देगी। अब काफ़ी देर हो गई, रात्रि के 11 बज गए, दुकानदार दुकानें बंद कर सब सो गए। किसी एक दुकानदार को केशव जी ने जगाया। उन्होंने कहीं से सुन रखा था अकेले मिश्री उपवास में नहीं खानी चाहिए, इसलिए सौंठ और मिश्री ले आए और ठाकुर जी को भोग लगाया। लालटेन का जमाना था। सौंठ के टुकड़े को बचनाग के टुकड़े एक जैसे लगते हैं। अंधेरे में और आधी नींद में दुकानदार ने सौंठ की बोरी के बदले बचनाग की बोरी से सौंठ समझकर 5 सेर बचनाग तोल दिया। अब बचनाग तो हलाल जहर होता है, ध्यान दीजिएगा। सांप या बिच्छू के डंक आदि की औषधि बनाने के काम आता है। अंधेरे में मिश्री के साथ बचनाग पीसकर प्रसाद बनाया और ठाकुर जी को भोग लगा दिया। ठाकुर जी ने देखा केशव स्वामी के साथ सभी भक्त सुबह होते होते मर जाएंगे। उनको तो बेचारों को खबर भी नहीं कि सौंठ की जगह हलाहल जहर आ रहा है। ठाकुर जी ने करुणा कृपा करके प्रसाद में से जहर स्वयं खींच लिया। सुबह व्यापारी ने देखा तो बोला अरे अरे ये क्या हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई। सौंठ का बोरा तो ज्यों का त्यों पड़ा है, मैंने गलती से बचनाग दे दिया। लगता है सब भक्त मर गए होंगे, मेरा तो सत्यानाश हो गया। व्यापारी डर गया, दौड़ा दौड़ा आया और बोला कल रात मैंने गलती से बचनाग तोल दिया था, किसने खाया तो नहीं? केशव स्वामी बोले
वो तो रात में ही ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद प्रसाद के रूप में भक्तों में बांटा गया था। दुकानदार बोला, कोई मरा तो नहीं, किसी को कुछ हुआ तो नहीं। केशव स्वामी उस व्यापारी ने मंदिर में जाकर देखा तो ठाकुर जी के शरीर में विकृति आ गई। क्या मतलब, मूर्ति नील वर्ण की हो गई, एकदम विचित्र लग रही थी, मानो ठाकुर जी को किसने जहर दे दिया हो। केशव स्वामी सारी बात को समझ गए। बोले, प्रभु आपने भाव के बल पर ये जहर पी लिया। आप तो सर्वसमर्थ हो, पूतना के स्तनों से हलाहल जहर पी लिया और आप जो के त्यों रहे। कालिया नाग के विष का असर भी नहीं हुआ आप पर, तो ये बचनाग का जहर आपके ऊपर क्या असर कर सकता है भला। आप कृपा करके इस जहर के प्रभाव को अपने ऊपर से हटा दीजिए और पहले जैसे हो जाइए। इस प्रकार प्रार्थना व स्तुति की तो देखते देखते दुकानदार और भक्तों के सामने भगवान की मूर्ति पहले जैसी प्रकाशमयी तेजोमयी हो गई। समय कैसा भी हो, स्थिति कैसी भी हो, ये सिर्फ भाव की लीला सुना रहा हूँ। भाव शुद्ध हो, हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में सबके विराजमान है, तो भक्त का अहित कभी हो नहीं सकता। ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। वो तेजोमय लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की हर हाल में रक्षा करते हैं, लेकिन आप और हम लोग समझ ही नहीं पाते इन बातों को। और मैंने आपसे निवेदन किया, वास्तव में सेवा भाव है और आप और हम लोग सेवा भाव को समझ ही नहीं पाते। हम क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या विचारते हैं, क्या क्या मन में लाते हैं। मैंने कल ये किया, मैंने परसों वो किया, मैंने ये किया। अरे क्या किया तुमने? आप क्या दोगे किसी को? इस सृष्टि की कोई भी वस्तु, ये शरीर भी आपका नहीं है, ये भी सेवा के लिए मिला है। और मैंने तो कहा ना, आज मैं देखता हूँ जो वक्ता चाहे गीता का करने वाले हों, रामायण के करने वाले हों, भागवत के करने वाले हों, धन की प्राप्ति के लिए पाप कर रहे हैं। आप सोचिएगा, क्या भगवान की दृष्टि में कभी वो क्षमा के अधिकारी होंगे? आप लोगों ने ये कई बार सुना होगा कि एक बार कुएं पर से लड़कियां पानी भर के जा रही थी और एक लड़की को ससुराल से नथनी आई नाक में पहनने के लिए, और वो बार बार अपनी सखियों को मुंह टेढ़ा टेढ़ करके दिखा रही है, देख मेरी नथ कैसी है, मेरी नथ कैसी है, मेरी नथ कैसी है। और सारी सखियां उसके मुख की ओर देख रही। वहीं से कबीर जी भी गुजर रहे थे, ध्यान दीजिएगा, वहीं से कबीर जी भी गुजर रहे थे। कबीर जी ने सुना कि देखो ये लड़की अपने होने वाले पति की ससुराल से आई हुई नथनी की कितनी तारीफ कर रही है। तो कबीर जी ने इतनी बात सुनकर के ही क्या कहा, नथनी दीनी यार ने तो चितन बारंबार, बार बार मुख से बोल रही है, और नाग दीनी कर तार ने उनको दिया विसार। आप सोचिएगा, कबीर दास जी तो हरि भजन करते गली से निकल रहे थे और उनके आगे
जब उस स्त्रियों को देखा कि ससुराल वालों ने शगुन में नथनी भेजी और लड़की अपनी सहेलियों को बार बार नथनी के बारे में बता रही है, कबीर जी से रहा नहीं गया। ये खास मेरे लिए भेजी है, ये इम्पोर्टेड है, हीरे की है। अब कबीर जी भगवान का भजन करने वाले, उनके कान में एक ही बात बार बार गूंज रही थी। बस वहीं पर कबीर जी के मुख से निकल गया कि नथनी दीनी यार ने तो चिंतन बारंबार। आप हम लोग देखो कितना चिंतन करते हैं, मेरे पति ने ये दिया, मेरे बेटे ने ये दिया, और नाग दीनी करतार ने उनको दिया विसार। ये नाग ना होती तो नथनी का आंख में पहनते। सोचो, यदि नाग की ना होती, नथनी कहाँ पहनते। यही जीवन में हम भी करते हैं, यही हम भी करते हैं। भौतिक वस्तुओं का तो हमें ज्ञान रहता है, परंतु जिस परमात्मा ने ये दुर्लभ मनुष्य देह दिया, इस देह से संबंधित सारी वस्तुएं, सभी रिश्ते नाते दिए, उसी को याद करने के लिए हमारे पास समय नहीं होता। सोच के देखिएगा, ये देह किसने दिया। मैंने तो कई बार प्रयत्न किया आप लोगों का ये भ्रम मारने का कि काश ये किसी तरह से मर जाए। ये शरीर परमात्मा की कृपा से मिला है। माँ बाप तो केवल माध्यम बनाए गए हैं। आपके शरीर का कण कण भगवान बने हुए हैं, और किस कल्याण के लिए बने हैं, किस लिए शरीर दिया, किसके लिए आप हम लोगों के जीवन में संत महात्मा आते हैं, वो आप हम लोग अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते। इसलिए पुण्य आत्माओं, निवेदन करूंगा, आज सीतारामाचार्य जी के उन छंदों को आज याद करते हुए कीर्तन करेंगे। जिन जिन को याद है वो प्यार से बोलिएगा। इस देह में हरि मिलत है, इस बात को भूलना नहीं। मन इंद्रियां वश है नहीं, कली काल का अति जोर है। नहीं भक्ति ज्ञान वैराग्य है, इस चक्र में पड़ना नहीं। दो पंथ हैं हरि मिलन के, एक सुकृत दूसरी हरि कृपा। निज कृपाश्रित को सुगम हरि, संशय में करना नहीं। करना क्या है? बैठत उठत घूमत फिरत, बस यही नाद लगाए दे। नर देह जिसने दिया सो प्रिय, दरस आए दिखाए दे। यों ही करत कछु दिवस में बेचैनता बढ़ जाएगी, फिर आप ही वो मधुर मूर्ति अंक भर लिपटाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो।
सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे, सबको राधे राधे जी।